अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD मुलतफिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अमल तारीख़ अपना पढ़ रहे थे। हम लोग अमल तारीख़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि अमल तारीख़ किस तरह से किया जाता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आलाए तारीख़ के बारे में, यानी वो आलात, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से अमल तारीख़ को अंजाम दिया जाता है। तो आला तारीख़ का पहला आला है हमारा क़रे अम्बीख। आज हम क़रे अम्बीख के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फ़ंक्शनिंग के बारे में जानेंगे कि किस तरीक़े से क़रे अम्बीख के ज़रिए हम अर्क़ हासिल कर सकते हैं। क़रे अम्बीख क्या है? ये क़रे अम्बीख दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। एक तो इसमें दो लफ्ज़ शामिल हैं, क़रा और दूसरा है अम्बीख। ये इन दो अल्फाज से मिलकर बना है। क़रा क्या होता है? क़रा दरअसल बॉयलर होता है जिसमें रख के हम दवा को बॉयल करते हैं, जहाँ पर वेपराइजेशन का अमल होता है, तबख़ीर का अमल होता है। क़रा के अगर लफ्ज़ी मायने की बात की जाए तो क़रा के लफ्ज़ी मायने होते हैं कद्दू के। कद्दू जो सब्ज़ी होती है वो गोल शेप की होती है, और जो देग होती है जिसको हम क़रा कह रहे हैं वो भी गोल होती है, जो कि कद्दू से मुशाबे होती है, इसीलिए इसको हम क़रा कहते हैं। और अम्बीख किसे कहते हैं? अम्बीख उस मखसूस सरपोश हिस्से को कहा जाता है जहाँ पर बुख़ारात पहुँचकर पानी में तब्दील हो जाते हैं। यानी अम्बीख क्या है? दरअसल अम्बीख एक कंडेंसर है जहाँ पर बुख़ारात की तबरीद का अमल हो रहा है, बुख़ारात का कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पर। और ये अम्बीख हमारा क्या काम करता है? अम्बीख कंडेंसर का काम भी कर रहा है और देग के ढक्कन का भी काम कर रहा है, यानी ये देग को कवर भी कर रहा है। जो हमारा क़रा है, जिसे हम देग या बॉयलर कुछ भी बोल सकते हैं, उसको ये कवर करने का काम भी कर रहा है। और इसी अम्बीख में यानी कंडेंसर में इसमें दो टोटियाँ लगी होती हैं, जिसको एक बालाई टोटी, बालाई कहते हैं ऊपर वाली, और ज़ेरी टोटी यानी कि एक नीचे वाली टोटी। दो इसमें टोटियाँ लगी होती हैं जिनको बालाई व ज़ेरी टोटियाँ कहा जाता है। और इसके जो बालाई सतह होता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है अम्बीख का, उसमें एक डोम शेप पार्टीशन लगा होता है। और इसी डोम शेप पार्टीशन के ऊपर हमें क्या करना होता है? हमें ठंडा पानी डालना होता है इसी डोम शेप पार्टीशन के ऊपर, जिसकी वजह से जब वहाँ बुख़ारात पहुँचते हैं, इस डोम शेप पार्टीशन से टकराते हैं, तो उसके ऊपर जो ठंडा पानी भरा हुआ है उसकी वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं और वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर क्या, जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, बुख़ारात की हमारी तबरीद हो जाएगी, तो जो इसकी ज़ेरी टोटी है उस टोटी के रास्ते से ये बाहर निकलने लगते हैं। और बाहर क्या करते हैं? ज़ेरी टोटी के नीचे हम कोई बर्तन रख देते हैं, उस बर्तन को हम रिसीवर या काबला कहते हैं। वहाँ पर ये बुख़ारात जो तबरीद पा चुके हैं, जो लिक्विड फॉर्म में आ चुके हैं, वो जमा हो जाते हैं। ये देखिए, आप लोग तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। ये क़रे अम्बीख है। इसमें हम क्या करते हैं? ये जो हमारा देग है, जिसको हम बॉयलर बोल रहे हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये अम्बीख लिखा हुआ है, यही दरअसल कंडेंसर है। और इसमें देखिए डोम शेप पार्टीशन बना हुआ है। इस पार्टीशन के ऊपर वाले हिस्से में हम ठंडा पानी भरते हैं। नीचे ये हॉलो होता है। इसमें देखिए दो टोटियाँ लगी हैं, एक बालाई टोटी है और एक ज़ेरी टोटी है। तो जब हम इसमें किस तरह से हम इसमें तारीख़ का अमल करते हैं, तो जो हमारी दवा होती है जिससे हमें अर्क़ हासिल करना होता है, उसको हम रात भर के लिए इस देग में या इस क़रा में हम भिगो कर रख देते हैं। और सुबह में क्या करते हैं? इसको हम आग पर चढ़ाते हैं, इस पूरे आले को। तो आग पर चढ़ाने से क्या होगा? फिर उसमें वेपर्स बनते हैं, जो उसके वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं दवा के, वो वेपर्स की फॉर्म में इससे निकलने लगते हैं। और फिर जब ये वेपर्स ऊपर पहुंचते हैं, तो ये जो अम्बीख का डोम शेप पार्टीशन है वो इससे जाके टकराते हैं। तो इस डोम शेप के ऊपर हमने ठंडा पानी भरा हुआ है, तो इससे टकराने के बाद उनकी तबरीद का अमल होता है, उनका कंडेंसेशन होता है, वो वेपर्स ठंडे हो जाते हैं।
उनका कंडेंसेशन हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। दरअसल यही जो लिक्विड फॉर्म में अब वेपर्स आए हैं, यही दरअसल हमारा अर्क है। तो ये ज़ेरी टोटी के रास्ते से ये नीचे रखे हुए बर्तन में जमा हो रहे हैं, जिसे हम काबला कहते हैं या इंग्लिश में रिसीवर कह सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर ये बालाई टोटी का क्या फ़ंक्शन है। तो बालाई टोटी से हम क्या करते हैं, इसे बंद रखा जाता है और इसके ऊपर हम पानी भर रहे हैं डोम शेप पार्टीशन के ऊपर। तो जब इसमें बॉयलिंग का प्रोसेस हो रहा है नीचे देर में, तो कुछ देर के बाद हमारा जो पानी हमने ठंडा पानी डोम शेप पार्टीशन के ऊपर रखा हुआ था वो भी गर्म हो जाता है। तो इस बालाई टोटी को हम खोल के वो पानी चेंज करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। जब पानी हम देखेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो उस पानी को हम निकाल के बालाई टोटी के ज़रिए बाहर निकाल के फिर दोबारा से उसमें ठंडा पानी हम भर देते हैं। इस तरह से हम इससे अर्क हासिल करते हैं। तो इस काबला में रिसीवर में हमें अर्क हासिल होता है। यही इसमें बताया गया है खरेअंबीक के ज़रिए अर्क कशीद करने का तरीक़ा, जो मैंने अभी आपको बताया। खरेअंबीक के ज़रिए अर्क कशीद करने के लिए पहले दवा को पानी में रात भर के लिए देग या खरा में भिगो देते हैं। फिर इस देग को आग पर रखते हैं और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि खरा और अंबीक यानी कि जो बॉयलर है और कंडेंसर है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस होगी तो जो हमारे वेपर्स हैं जिन्हें हमें तबरीद करना है, कंडेंसेशन करना है, वो ज़ाय नहीं होने चाहिए। उनको ज़ाय होने से बचाने के लिए हमें जो इन दोनों का मुकाम इत्तिसाल है, यानी जहाँ पर खरा और अंबीक दोनों आपस में मिल रहे हैं, उस मुकाम को हमें गिले मुल्तानी से या फिर आटे से किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि उससे हमें ये इंश्योर करना है कि इन दोनों को बिल्कुल हमें बंद कर देना है, ताकि हमारे वेपर्स बाहर निकलकर ज़ाय नहीं होने पाएँ। और इसके ऊपर के हिस्से में ठंडा पानी भर देते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, कंडेंसर के ऊपर जो डोम शेप पार्टीशन है उसके ऊपर हम ठंडा पानी भर रहे हैं। और जब ये पानी गर्म हो जाता है तो बालाई टोटी से इस पानी को निकाल कर दोबारा ठंडा पानी भर देते हैं। और जो ज़ेरी टोटी होती है, ज़ेरी टोटी के नीचे कोई बर्तन हम रख देते हैं और इसी बर्तन को हम काबला कहते हैं या रिसीवर कहते हैं। इस बर्तन में अर्क जमा होता है। जब दवा का सारा अर्क जमा हो जाता है तो क्या करते हैं, हम खरा को आग से नीचे उतार लेते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अर्क कशीद करते वक्त जब हम देग को, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, खरेअंबीक को हम रखेंगे तो जो हमारी देग है उसको हम हल्का सा टिल्ट करके रखेंगे। जो हमारी ज़ेरी टोटी है जिससे हमें अर्क बाहर निकालना है, उस टोटी की तरफ हम हल्का सा अपने इंस्ट्रूमेंट को टिल्ट करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो अर्क है वो आसानी से बाहर निकल आएगा। अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को एकदम से सीधा रखेंगे तो अर्क को बाहर निकलने में थोड़ी दुश्वारी होती है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारी दवा थी उससे हम पूरा अर्क निकाल चुके हैं या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें एकदम आपको पढ़ने से नहीं आएगी, सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आता है। जब इंसान काम करता है तो वो ऑब्जर्वेशन में रहता है, तो वो सब सीख जाता है कि हाँ इसमें इस तरह से हम करेंगे तो उसे खुद एक एहसास हो जाता है कि हाँ पूरा अर्क निकल चुका है। अर्क बहुत देर में आने लगता है, एक एक ड्रॉप आता है, बहुत कम आने लगता है। और पानी की जो आवाज़ होती है, जो हमने देग में पानी और दवा भर के रखी है, ज़ाहिर जब वो बॉयल करेगा पानी तो उसमें एक आवाज़ भी पैदा होगी। तो जब सारा अर्क निकल चुका होगा तो जो पानी की आवाज़ है वो भी हमें कम महसूस होने लगेगी, वो भी कम आने लगेगी। तो फिर हमें ये महसूस हो जाता है कि अब अर्क निकलने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। जितना अर्क हमारी दवा से निकलना था वो निकल चुका है। फिर हम इस पूरे अपने इंस्ट्रूमेंट को आग से नीचे उतार लेते हैं और जो अर्क होता है उसको हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं फर्दर यूज़ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम दूसरे आला तारीख के बारे में पढ़ेंगे। ये आला तारीख काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जितना मैंने बताया, आप लोग अगर इतना एग्ज़ाम में लिख देते हैं विद डायग्राम प्रेजेंटेशन अगर आप बनाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।